देखो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी मैथ सेमेस्टर 6 लेप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या देखेंगे? लेप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टॉपिक डालो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लिखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग और प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें करना क्या पड़ता है थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद उसका प्रूव करेंगे, है ना। इसमें जैसे किसी चीज का लेप्लास का वैल्यू जानते हैं, जैसे लेप्लास ऑफ, मान लो हम लोग किसी चीज का वैल्यू जानते हैं जैसे साइन टी का, ठीक है। लेप्लास ऑफ हम लोग जानते हैं, मान लो साइन टी का, ठीक है। ये तो पता है हमें, हाँ। क्या होता है बोलिए? हाँ, 1 ऊपर में क्यों लिखे हैं? क्योंकि टी के साथ जो है यहाँ 1 है, ठीक है। 2 रहेगा तो लिखेंगे 2, ए रहेगा तो लिखेगा ए, ठीक है। इतना पता है। और इधर एस स्क्वायर करना पड़ता है, बीच में प्लस की माइनस, प्लस माइनस कब आता है? यहाँ पे हाइपरबोलिक का बात आता है। और यहाँ पे एस कब आता है? यहाँ पे कॉस वाला टर्म रहे, या तो कॉस हाइपरबोलिक 80 रहे, या तो कॉस 80 रहे, बीटी रहे, सीटी रहे, 2t रहे, 3t रहे। और ये 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर वाला का स्क्वायर करके नीचे, और नीचे का स्क्वायर रूट करके ऊपर, है ना, है, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ऑफ इतना होता है। तो इसमें अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को तुमको यूज करना है, ठीक है। इसका मतलब अगर यहीं से तुमसे क्वेश्चन पूछे लेप्लास ऑफ e का पावर 2t और sin t का वैल्यू कितना होगा, ये मतलब इसका लेप्लास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। तो पहले इसका क्वेश्चन सभी कर देते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे, ताकि समझने में थोड़ा सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ sin t है, तो यहाँ भी तुमसे sin t पूछेगा। मतलब अगर यहाँ f ऑफ t है तो यहाँ पे लिखना होगा f ऑफ t। अगर यहाँ sin 2t है तो यहाँ लिखना होगा sin 2t। और ये तो चेंज करते रहेगा, तुम अपने से जो चाहे ले सकता है। ये वाला e टू पावर में ही लेना है। मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी यूज होगा जब e टू पावर कुछ रहे, 3t, 4t, 6t, -t, -2t, -3t, -40, -60, -80, तभी यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चंस को इजी बनाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका तो डायरेक्ट कोई नियम नहीं है बनाने का, लेप्लास निकालने का। हमें इतना ही पता है कि sin t का हम लोग जानते हैं और इसका अलग से जानते हैं, लेकिन गुना में तो नहीं पढ़े थे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम आसानी से निकाल देते, इसका अलग से निकालते, उसका अलग से निकालते। यहाँ पे अगर ये गलती से प्लस दिया रहता तो इसका निकालते, उसका निकालते, आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये तो और मल्टीप्लीकेशन में इसको क्या बोलते हैं? e का पावर कुछ रहता है तो इसको दूसरा नाम, इसको इस तरह से पुकारते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय। लिखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय e का पावर 80, e का पावर 80। मल्टीप्लीकेशन बाय क्या लिखोगे? e का पावर 80। देखो e टू पावर के e में है कि नहीं रहे? यहाँ पे देखो e का पावर 80 है, 80 हो सकता है, bt हो सकता है, 2t, 3t, 40, 60, 80, -t, -2t, -3t, -40, -60, -80, -90, -25t, ठीक। हाँ, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन बाय e का पावर t, या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमें यहाँ sin t का तो वैल्यू पता है पहले से, तो उसी को शिफ्ट करना होगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो s है, ये जो s है, s के जगह पर, s के जगह पर, s के जगह पर s, ये देखो शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ अगर +2 है तो s -2 में शिफ्ट कर देंगे। मतलब s के जगह पे s -2 चिपका देंगे, आंसर हो गया। s के जगह पे
मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म? 1 बाय, बोलो, एस के जगह पे उसके पावर में कितना है 2 प्लस 1, आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर इसका। इसका डायरेक्ट आंसर इतना। ठीक है, क्या किए, शिफ्ट कर दे, इसी के लिए इसका नाम हो गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ये शिफ्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ई का पावर कुछ है, दूसरा रहने से नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन बाय ई टू पावर 80। इससे पहले sin t का हम लोग जानते थे इतना होता है, लेकिन इसका तो हमें नहीं पता था, तो इसको निकालने के लिए आंसर हो गया। क्या किए, sin t का जो लेप्लास था उसमें क्या कर दिए, s के जगह पे क्या कर दिए s-2। मतलब अगर यहाँ -2 होता तो s+2 करते, s को रिप्लेस करते s+2 में। ठीक है, अगर यहाँ -a होता तो यहाँ पे s+a में रिप्लेस करते, -5 होता s+5, -5 तो +5, +5 तो -5। इधर देखो, यहाँ +2 था तो -2, +2 था तो -2, अगर -2 होता तो +2। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस में शिफ्ट करेंगे, और प्लस रहेगा तो किस में शिफ्ट करेंगे, माइनस में, और माइनस रहेगा तो किस में शिफ्ट करेंगे, प्लस में। ठीक है, अरे समझ में आ रहा ना, लिखो उतना दूर। ठीक है, अब देखो, अब तुमसे फाइंड करने दिया लेप्लास ऑफ, देख लो थोड़ा, लेप्लास ऑफ e का पावर 3t है और cos 60 है, कितना दिया है 60। इसका लेप्लास कैसे निकालेंगे, तो यहां पे कैसे पता चलेगा, पता चला कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, e का पावर को देख के। हमें e का पावर कुछ भी दिया है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन दिया है, ठीक है, जहां पे हमें cos 60 का तो लेप्लास पता है, cos 60 का लेप्लास पता है, तो वहां शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। लिखना कैसे है थोड़ा देख लो, वी नो, सॉल्यूशन में इसका क्या लिखोगे, वी नो, हमें पता है क्या चीज, कि लेप्लास ऑफ cos 60 कितना होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे देखिए cos है तो ऑटोमेटिक s ऊपर जाएगा, cos है तो ऑटोमेटिक s ऊपर जाएगा, s ऊपर डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ पे क्या होगा, s का स्क्वायर, और 6 से तो 36 लिखेंगे, 6 से तो 36 लिखेंगे, 8 होता तो 64 लिखते, 9 होता तो 81, अगर रूट a होता तो सिर्फ a लिखता, रूट b होता तो सिर्फ b लिखता, रूट अंडर c होता तो सिर्फ, और s ऊपर में इसीलिए गया क्योंकि cos है, cos है, cos में s होता है इसीलिए s ऊपर, cos में s होता है तो इसीलिए s ऊपर, तो लिखे हुआ है ना ये वाला, cos में s है तो s ऊपर, देखिए cos में ये देखिए s है तो s क्या जाएगा ऊपर, इसको नोट करके अच्छा से लिखे रहना हर जगह, ठीक है, हाइपरबोलिक हो या, तो हमें लेप्लास ऑफ cos 60 तो पता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देयरफॉर इसको हटाओ, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, PROP और डॉट, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इधर लिख देते हैं, नीचे धंसते जा रहा है, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या यूज करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देख लीजिए इधर, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें इसका लेप्लास निकालना, देयरफॉर लेप्लास ऑफ किसका बताओ, e का पावर 3t और cos 60, ठीक है, तो हम क्या बोले थे, आपको रिप्लेस करना, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे s को, हाँ s के जगह पे मतलब क्या करना है तुम्हारा, s-3 बैठाना, जहां जहां s रहेगा s के जगह पे कितना बैठा देंगे, s-3, मतलब रिप्लेस कर देंगे s को किसमें, s-3 से, रिप्लेसिंग s बाय s-3 ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा देख लो, s के जगह पे क्या करना है, s-3, बोलो कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय,
यहाँ s के जगह कितना हो जाएगा, s माइनस 3, s के जगह पे s माइनस 3, तो पावर में इसके पास कितना था, 2 था, प्लस 36, ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन जितना बड़ा था, लेकिन जब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज कर दिए, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बहुत ही शॉर्ट्स हो गया। तो देखो यहाँ प्लस 3 था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या था, प्लस 3 था, इसीलिए माइनस 3 में शिफ्ट कर दिए। प्लस 3 को जो था इसको s माइनस 3 के में शिफ्ट कर दिए ना, प्लस था तो माइनस में शिफ्ट करना है, माइनस रहेगा तो प्लस में। अगर यहाँ माइनस 3t होता है तो उसको उससे करते हैं, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लगा दिए जस्ट खाली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या लगा दिए, प्रॉपर्टी। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से मजा आ रहा ना। तो यहाँ पे अब कुछ भी दे दे तुमसे, कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या दे सकता है बोलो, लगातार 5 मिनट तक बोलते रहो। cos 60 के जगह पे sin 60, cos 25t, sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, sin qt, sin t इंटू cos t, sin t प्लस cos t का स्क्वायर, e का पावर 2t, e का पावर 3t, t का पावर 5, t का पावर 6, t का पावर 7, t का पावर 8, t का पावर 9, t का पावर 25, sin स्क्वायर 2t, cos स्क्वायर 2t, sin t इंटू cos t, cos t इंटू cos 4t, cos t इंटू sin 2t। कुछ भी दे, कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमें हर कंडीशन को सॉल्व करने आता है बस। उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसीलिए यूज कर रहे हैं। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन में e का पावर 80 है ना, e का पावर 2t, 3t, 4t, 80 कुछ भी रहे, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसका प्रूफ में, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सोचो वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन होमवर्क में डालेंगे, क्या ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन है और टाइप का, लेप्लास ऑफ सब टैकेडो कर दे रहे हैं, e का पावर 2t और यहाँ पे t का पावर कितना लेंगे रे, 3 की 4, 3 ले लिया। चलो इसका लेप्लास निकालो, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, जिसका हम लोग लेप्लास जानते हैं उसका निकाल देंगे। किसका जानते हैं, t का पावर 3 का, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, हाँ जी। t का पावर 3 का लेप्लास कैसे निकालते हैं, ऊपर में 3 का फैक्टोरियल, नीचे में s का पावर 4। अगर t का पावर 5 होता है तो ऊपर में 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s का पावर 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका लेप्लास जानते हैं, t का पावर 3 का, लिखो सिंस हम लोग पता है लेप्लास ऑफ t का पावर 3 इज इक्वल्स टू होता है 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s का पावर 3 प्लस 1, यानी 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल रहने दो, डिवाइडेड बाय s का पावर कितना हो जाएगा 4, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय s का पावर 4। तो ऊपर में कितना हो गया 6 और नीचे में s का पावर 4, यही आ गया। अरे तो लेप्लास ऑफ t का पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय s का पावर 4। तो यहां लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यूज करते हुए हमें लेप्लास ऑफ किसका मान निकालना है, e का पावर 2t और टी क्यू का ही ना है। तो बताओ s के जगह पे कितना कर देंगे, s के जगह पे क्या होगा, हाँ प्लस 2 है तो माइनस 2 लेंगे, s के जगह पे हम कितना बैठा देंगे s माइनस 2, तो s माइनस 2, उसके पावर में कितना है आपके पास देखिए 4 है, तो 4 लिखेंगे क्या, हाँ जी, आंसर हो गया। बस खाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, जैसे e टू पावर जब भी आए हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, e का पावर जब भी आए हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। हाँ हाँ इसीलिए तो लिखा है मल्टीप्लीकेशन वाई, ठीक है ना। हो गया, और एक क्वेश्चन लिया जाए।
सब टाइप का थोड़ा थोड़ा ले लिया जाए। तो टी का पावर 2 रहेगा तो इधर क्या चेंज होगा, यहां मान लो टी का पावर 2 रहेगा तो यहां लिखेंगे 2 फैक्टोरियल बाय एस का पावर 2 प्लस 1। टी का पावर 5 रहेगा तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस का पावर 5 प्लस 1। टी का पावर 6 रहेगा तो 6 डिवाइडेड बाय एस पावर 6 प्लस 1। समझ में आ गया ना। और गामा फंक्शन में लिखेंगे तो गामा 3 प्लस 1, उसी को 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। गामा 4 प्लस 1 को 4 फैक्टोरियल, गामा 5 प्लस 1 को तो गामा n प्लस 1 को n फैक्टोरियल। वेरी गुड, हो जाएगा। तो वहां पे हमें e का पावर माइनस वाला एक ले लो, e का पावर माइनस टी, e का पावर माइनस टी यहां पर लिखो साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। बोलो कैसे करेगा। स्क्वायर की जगह क्यूब भी दे सकता है, यहाँ साइन टी कॉस टी है, साइन 2t कॉस 2t दे सकता है, साइन 3t कॉस 3t। नया क्वेश्चन बनते जाएगा, साइन 4t कॉस 4t नया क्वेश्चन। स्क्वायर का हटाओगे तो फिर से नया क्वेश्चन, स्क्वायर की जगह 3 दे देगा फिर एक नया क्वेश्चन बनेगा। क्या e का पावर माइनस टी की जगह e का पावर माइनस 2t, e का पावर माइनस 3t कुछ भी आप यूज करके नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। उसको बनाइए। पहले लेप्लास ऑफ इसका निकालना होगा, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना होगा। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि e का पावर कुछ दिया है तो जरूर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगा। करिए इसको, पहले सॉल्व करिए इसको। हो जाएगा ना। हाँ जी, पहले इसका लेप्लास निकालो, इसका देख लो जरा, थोड़ा देख लीजिए। पहले इसका लेप्लास निकालते हैं, लेप्लास ऑफ किसका, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो लेप्लास यहां लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a का स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे साइन स्क्वायर टी, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में चेंज करो, यहां फॉर्मूला में चेंज करो, ये तो डी इसका फॉर्मूला चेंज करो। ये 2 को रिमूव करना है, ये वाला 2 को रिमूव करना है। कल का प्रीवियस ईयर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2 को कैसे रिमूव किया जाता है। तो कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2t बाई 2। और यहाँ पे 2 साइन टी इंटू कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2t। क्या होता है साइन 2t होता है ना, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब सबका लेप्लास निकाल देंगे क्या, हाँ थकेंगे ना निकालने। देख लो इसका लेप्लास कैसे निकालोगे, इसका लेप्लास निकालेंगे अलग 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 कर लो। यहां पे क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2t, यहां पे करो 1/2 और 1/2 इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t, ब्रैकेट बंद। अरे अब 1/2 और 1/2 को जोड़ के हाफ और हाफ मिलके क्या होगा फुल। फुल का मतलब 1, फुल का मतलब 1। और देखिए कुछ चीज कट रहा है दुनिया में, खुशी से कट दें हम लोग, तो अंदर में क्या बचेगा मुन्ना बोलो खाली साइन 2t। वेरी गुड। क्या इसका लेप्लास मुन्ना नहीं निकालने सकेगा, जरूर सकेगा वो। क्या
बोलो लेप्लास ऑफ 1 भैया की जय। 1/s लेप्लास ऑफ 1 कितना हो गया 1/s। लेप्लास ऑफ 2 निकालते हैं तो 2/s। लेप्लास ऑफ 3 निकालेंगे तो 3/s। लेप्लास ऑफ 4 निकालेंगे तो 4/s। लेप्लास ऑफ 5 निकालेंगे तो 5/s। लेप्लास ऑफ 6 निकालेंगे तो 6/s प्लस साइन 2t का यहाँ 2 है तो ऊपर में लिखेंगे 2 और s स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर करके नीचे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 3 होता तो 9 लिखते हैं, 4 होता तो 16 लिखते हैं, 5 होता तो 25 लिखते हैं। चल इतना आ गया लेप्लास उसका। ठीक है, अब जैसे ही हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो s के जगह पे कितना लिखना होगा s प्लस 1। अरे s के जगह पे तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना होगा इसका आंसर। इसीलिए लेप्लास ऑफ e का पावर माइनस टी और यहां पे साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू। बोलो s के जगह पे कितना कर देंगे, s के जगह पे हम लोग s माइनस s प्लस 1 कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ -1 है तो क्या होगा +1। तो 1 बाई यहाँ कितना हो जाएगा s प्लस 1 और s के जगह वहां पे चेंज हो जाएगा, ऊपर में कितना है 2। s के जगह पे s प्लस 1 उसके पावर में कितना दिया है 2 और आगे में दिया है 4 तो 4 लिखेंगे। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मतलब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना निकलेगा ये इतना निकलेगा। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर दिया गया क्या। तो मतलब अगर क्वेश्चन बच्चा अपने से बनाना चाहेगा तो यहाँ 2t लेके नया क्वेश्चन बना देगा, 3t करके नया क्वेश्चन बनाएगा, 4t करके नया क्वेश्चन। यहाँ सेम चीज लोगे, उससे ये फायदा है कि हमारा जो ये टर्म कट रहा था वो हमेशा कटते रहेगा, हमेशा कटते रहेगा। हाँ दिस एंगल शुड बी सेम। यहाँ टी है तो टी लिया है, 2t तो 3t तो 40 तो 60 तो 60 80 तो 80 90 तो 90। बोलो कोई दिक्कत। हाँ जी सब टाइप का थोड़ा थोड़ा लिया, हाइपरबोलिक एक घुसा देता हूँ, उसको ले लिए हैं तो सबको थोड़ा ले लेते हैं। टी स्क्वायर वाला हो गया, क्यूब वाला तो सकेगा, हाइपरबोलिक वाला ठोल लेते हैं, फिर उसका प्रूफ को करते हैं। ठीक हटा दें। सोचो आज कितना क्वेश्चन देंगे नहीं देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं। समझ में गया, मतलब जिसका हम लोग लेप्लास जानते हैं सबसे पहले उसको निकाल लेंगे और वहां पे हम लगा देंगे क्या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी यूज करेंगे जब e टू पावर कुछ रहे उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई रहे, जोड़ नहीं। ये नहीं कि इधर e टू पावर 2t लिखा है बच्चा, इधर लिखा है साइन 2t, यूज कर रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, नहीं होगा यहाँ यूज ना। उसके लिए यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन का होना जरूरी है। हाँ हाइपरबोलिक वाला एक ले लेते हैं क्या जी, ताकि पूरा तरह से सब टाइप का क्लियर हो जाए। तो लेप्लास ऑफ e का पावर t और साइन हाइपरबोलिक 2t। चलो बना लो इसको, ट्राई करो, होल्ड कर देते हैं 2 सेकंड। को देख लो। तो सबसे पहले हम लोग जो हाइपरबोलिक 2t का लेप्लास जानते हैं उसको पहले यूज करेंगे। तो लेप्लास ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक 2t। साइन है तो ऊपर में क्या आएगा 2, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे ना, 3 होता तो 3 और हाइपरबोलिक में बीच में माइनस होता है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कभी कभी ये s के जगह पे मुन्ना p भी यूज कर सकता है, कभी कभी s के जगह पे किसी किसी किताब में p भी यूज करता है, कोई गलती नहीं है। कभी कभार
एस के जगह पे पी भी यूज किया जा सकता है, कभी कभार एस के जगह पे पी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूजिंग लिखोगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो लेप्लास ऑफ ई का पावर टी और साइन हाइपरबोलिक 2t, बोलो कितना हो जाएगा, 2 एस माइनस 1 ना होगा, एस के जगह पे रहे, ये देखो यहाँ पे +1 है ना, तो एस के जगह पे क्या होगा, एस माइनस 1, एस के प्लेस पे एस माइनस 1, मतलब एस को एस माइनस 1 में रिप्लेस कर देना है, एस को एस माइनस 1 में रिप्लेस कर देना है, एस को एस माइनस 1 में रिप्लेस कर देना है, ठीक है। एस को एस माइनस 1 में रिप्लेस कर देना है, ठीक है। हाइपरबोलिक वाला भी हो गया, सब टाइप का लिए टी का पावर वाला भी हो गया, क्या, हाँ जी, कॉस हाइपरबोलिक होता तो वहां पे क्या हो जाता है, एस ऊपर आ जाता है और यहाँ बीच में माइनस रहता ही है, मतलब नीचे में माइनस रहता ही, ऊपर में खाली एस आ जाता है ना। साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक वाला ले लिया, ठीक है, जितना हुआ था सब टाइप का ले लिया। अब इसका प्रूफ की तरफ देखते हैं, ठीक है, वो उसका स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे करेंगे उसको शुरू करते हैं लिखना, 5 मिनट लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक तो लिखा हुआ है, इसका प्रूफ करते हैं, हटा दे रहे, हाँ तो स्टेटमेंट तो लिखो, प्रॉपर्टी तो इफ हाँ अगर इफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ बार एस है, क्या दिया है, एफ बार एस, क्या दिया है, एफ बार एस, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ बार एस, क्या पढ़ेंगे, एफ बार एस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एफ बार एस पढ़ेंगे। देन प्रूव दैट, इफ इतना बराबर इतना दिया है, देन THEN, देन प्रूव दैट, PT का मतलब होता है प्रूव दैट कि लेप्लास ऑफ E का पावर AT और F ऑफ T बराबर क्या होगा, F बार, बोलो S के जगह पे S माइनस, यही प्रूव करना है। बोले थे ना मल्टीप्लीकेशन बाय E का पावर AT, मतलब हम लेप्लास किसी चीज का दिया है इतना, मान लो लेप्लास इसका दिया है इतना, तो हमें प्रूव करना है जब E का पावर AT गुना करेंगे तो इसका लेप्लास जो होगा इतना हो जाएगा, क्या, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको डेली डेली प्रूफ क्यों नहीं दे बच्चा, इसको डेली डेली होमवर्क में प्रूफ करने क्यों नहीं दे, कोई रीजन है नहीं देने का, यही स्टेटमेंट में दिया रहेगा, तुमको प्रूफ करना रहेगा। तो स्टेटमेंट याद हो गया, इफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एफ बार एस, देन प्रूव दैट लेप्लास ऑफ ई का पावर AT एफ ऑफ टी, वहां जो रहेगा यहाँ वही लिखेंगे, बोले ना, जिसका यहाँ लेप्लास निकालेंगे वही चीज यहाँ लिखेंगे। और मल्टीप्लीकेशन भाई क्या बोला है, E का पावर AT, तो E का पावर AT मल्टीप्लाई कर रही है, तो हमें क्या बोले थे, जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है E टू पावर से, तो ये जो प्लस A है माइनस A में कन्वर्ट हो जाता, मतलब S के जगह पे मुन्ना क्या लिख देगा, S माइनस A, देखो S के जगह पे S माइनस A लिखे हैं कि नहीं, S के जगह पे क्या करना है, S माइनस A। स्टेटमेंट समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया तो प्रूफ भी समझ में क्या होगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्या कहीं कोई दिक्कत, तो स्टेटमेंट तो याद करके रखना होगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या मल्टीप्लीकेशन बाय E का पावर AT, ठीक है। ध्यान से देखो थोड़ा, कोई दिक्कत, मतलब S को खाली शिफ्ट कर देना है, क्या, ठीक है। तो इसको बनाते समय इसका जो बाय द डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज होगा, तो डेफिनेशन में क्या होता है, लेप्लास ऑफ किसी चीज का हम जब निकालते हैं एफ ऑफ टी का, कैसे निकलता है, हाँ लेप्लास को किसी चीज का निकालने के लिए हमें 3 गो चीज चाहिए होता है, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल और फैक्टर,
तो इस यहाँ पे फैक्टर कौन सा एफ ऑफ टी है, तो लेप्लास ऑफ यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा होगा, ये वाला पूरा फैक्टर होगा ना। हाँ जी, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास एफ ऑफ एफ टी क्या होता है बोलो, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी भगवान है e का पावर माइनस एस टी, ई का पावर माइनस एस टी, और जिसका हम लोग निकाले हैं एफ ऑफ टी का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ टी और डी टी। बोलो लिखेंगे कि नहीं। लेप्लास का निकालने के लिए हमें 3 गो चीज जरूरी होता है, पहला इंटीग्रल, ये देखो मिल गया, एक्सपोनेंशियल ये वाला, और फैक्टर। ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर, और टी को बोलते हैं टाइम का फंक्शन दिया हुआ वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक लेना पड़ता है, 0 से, ये तो डेफिनेशन है लेप्लास का, इसी को यूज करते आगे प्रूफ होगा, ठीक है। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत। तो उसी को यूज करते हुए हमें लेफ्ट पार्ट से कहां जाना है, राइट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, बच्चा क्या लिखेगा, प्रूफ लिखेगा, क्या लिखेगा, प्रूफ। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या लिखेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर क्या लिखोगे, 0 से लेके इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, और बोलो एफ ऑफ टी और डी टी। कोई दिक्कत? तो जानते हैं। तो देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी और एफ ऑफ टी, ये कितना होगा बताओ, इधर क्या लिखना होगा, इसके जगह पे कितना लिखना होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, और क्या लिखते हैं एक्स्ट्रा, ई का पावर माइनस एस टी, माइनस एस टी, ये तो फिक्स है। क्या चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए, और जिसका निकालना चाहते हैं उसको चाहिए। इसका हम लोग लेप्लास निकाल रहे हैं तो इसको यहाँ पे चिपकाना होगा, ई का पावर ए टी को और एफ ऑफ टी को चिपका दिए, चिपका दिए, जो रहेगा यहां चिपका दें। जैसे यहाँ ई का पावर 4t होता तो यहाँ पे लिखते हैं ई का पावर 4t, ई का पावर 2t होता तो ई का पावर 2t, ई का पावर 60 होता तो ई का पावर 60, sin t होता sin t, cos t होता cos t, tan t होता, तो जो रहेगा वही लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ भी ई का पावर कुछ है और यहाँ भी ई का पावर कुछ है, तो बेस जब समान रहता तो पावर को मुन्ना क्या करेगा, जोड़ेगा, और किधर जोड़ेगा, इधर जोड़ेगा, इधर जोड़ेगा। इसके बाद ऊपर लिखते हैं, इसके बाद यहां से हम लोग ऊपर लिखेंगे क्या, बोलो वहां तक दिक्कत? एक एक लाइन देखो, यहां से देखिए, जब बेस समान रहता पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ई समान है तो एक तो ई लिखेंगे कि नहीं, हाँ जी, एक गो ई लिखेंगे और पावर सबको जोड़ देंगे, माइनस एस टी प्लस ए टी। जब बेस समान रहता पावर को जोड़ देते हैं। ऊपर में क्या कॉमन है, ऊपर में हमें क्या चीज का कोशिश करना, ध्यान से थोड़ा थोड़ा, अगर गलती से इस टाइप का आ गया माइनस एस माइनस ए और टी, तो हमें उतना लिख देंगे वापस फिर से, हाँ जी, ऐसे लाना होगा ना, ई का पावर देखो उस तरह से आएगा कि नहीं, 0 से लेके इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस प्लस ए और ब्रैकेट में टी, ऊपर में टी से टी कॉमन लिया गया, ऊपर में टी कॉमन लिया गया, और एफ टी इसके सीधा में लिखेगा, उतना ऊपर में नहीं, ऊपर में टी को कॉमन लिया गया, ऊपर में टी को, फिर से ऊपर में क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर में माइनस को कॉमन लिया गया, ऊपर में माइनस को, क्यों ऐसे कर रहा है, हाँ, ई का पावर माइनस कुछ लेना पड़ता है,
अब इसको रिप्लेस कर देंगे किसमें, एस में। नाउ रिप्लेसिंग क्यों कर रहे हैं, फिर से उसको चेंज कर देंगे, रिप्लेसिंग एस माइनस ए बाय एस, मतलब एस माइनस ए के जगह पे एस बैठा देंगे पहले, उसके बाद फिर वापस कर देंगे। किसी के जगह पे कुछ बैठा रहे हैं फिर वापस उसको लिखना होगा ना जी। तो एस माइनस ए के जगह अगर एस बैठा देंगे तो ई का पावर माइनस एस टी होगा और एफ टी डी टी। और इससे मुन्ना जान परिचय है, इससे मुन्ना जान परिचय है। ये क्या चीज का डेफिनेशन है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हाँ जी यही ना है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हाँ, और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना दिया आपके क्वेश्चन में, एफ बार एस, और इसके जगह पे आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, एफ बार एस। और हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, जब एस माइनस ए को एस में शिफ्ट कर रहे हैं तो एस के जगह पे एस माइनस ए लिख सकते हैं। किसी को किसी के बदले रिप्लेस कर देगा तो उसको हटा के फिर से वन डाल सकते हैं ना। तो एस के जगह पे फिर से क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो क्या ये आरएचएस में आपके पास नहीं है। एलएचएस को हम लोग लेके चल रहे थे और हम कहां पहुंचे, आरएचएस की तरफ। तो इधर लिख देंगे क्या, आरएचएस, और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ये एफ बार है। तो सर डायरेक्ट लिख दीजिए ना ऐसे, इतना क्या दिक्कत है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। हाँ जी, इसके जगह पे क्या बच्चा डायरेक्ट इतना लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो सजा के खाली लिखा गया, नहीं लिखने से भी इसको डायरेक्ट लिख देने से भी चलेगा। देखो यहाँ एफ बार एस है तो ई का पर इसका डेफिनेशन में यहाँ पे एस लिखा हुआ, देखिए यहाँ एस है तो यहाँ एस है, तो यहाँ एस माइनस है तो यहाँ भी आपको एस माइनस ए लाना पड़ेगा। देखा ये आया है कि नहीं, एस माइनस है और ये माइनस साइन है बाहर में, देखो आया कि नहीं, इसीलिए इसे करना पड़ा। इसीलिए ऊपर में एक बार माइनस साइन कॉमन लिए और एक बार टी कॉमन लिए। ऊपर से ई का पावर से एक बार टी कॉमन लिया गया और एक बार माइनस कॉमन लिया गया, वही ना। क्यों ऐसे कर रहे समझा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना। हमेशा ई का पावर में कुछ यहाँ माइनस और यहाँ कुछ लाओगे और यहाँ टी लाने का कोशिश करोगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस प्लस ए, एस प्लस सी, एस प्लस 8, एस प्लस 9, एस प्लस सी, एस पी, यहाँ माइनस रहना चाहिए। इस तरह का फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है। तो उस तरह से उसका प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये लेफ्ट पार्ट से हम लोग चल के गए थे, इधर आए फिर ऊपर गए, फिर नीचे 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 करके यहाँ तक आरएचएस तक पहुंच गए। यहाँ पे एफ बार है ना, प्रूव करना था। एक लाइन क्लियर है। तो इसका जो प्रूफ हम किए, जस्ट हम डेफिनेशन यूज कर दिए, किसका, बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब उसी का डेफिनेशन से ही सब कुछ कर दिए धीरे 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 धीरे। क्या एफ ऑफ टी था, यहाँ पे ये वाला कहां से आया बताओ भाई, ये वाला चीज तो, क्योंकि लेप्लास निकालने के लिए हमें तीन गो चीज चाहिए। एक इंटीग्रल चाहिए, देखिए इंटीग्रल यहाँ पे है, और इट एक्सपोनेंशियल चाहिए, ये वाला एक्सपोनेंशियल है, और फैक्टर चाहिए। तो ये चीज पूरा चीज हमारा क्या है, फैक्टर है। ये चीज क्या है, फैक्टर। हाँ उसको आगे में लिखते हैं ना, जिस चीज का लेप्लास निकालते हैं, जो चीज ब्रैकेट के अंदर में वो चीज इंटीग्रल के, मतलब इंटीग्रल के अंदर में जो चीज वो चीज बाहर में, देखो है ना, इंटीग्रल के अंदर जो फैक्टर है वही चीज बाहर में रहता है। और ये तो फिक्स है, ये तो तुम्हारा फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये खाली चेंज होता रहता है, ठीक। तो इस तरह से इसका प्रूफ किया जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब क्वेश्चन सब लिखो।